विजया लक्ष्मी पंडित का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां राष्ट्र सेवा जीवन का उद्देश्य थी। नेहरू परिवार। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं, पर उनकी पहचान अपने साहस और विचारों से बनी। महात्मा गांधी के विचारों ने उनके मन में स्वतंत्रता और सत्य की लौ जला दी। गांधी जी से प्रेरित होकर विजया लक्ष्मी पंडित असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। देश के लिए खड़े होने की कीमत उन्हें 1932 में गिरफ्तारी के रूप में चुकानी पड़ी। जेल की दीवारें उनके हौसले को कैद नहीं कर सकीं। उनका संकल्प और मजबूत हुआ। रिहाई के बाद वे फिर उठीं और पहले से अधिक दृढ़ होकर आंदोलन में लौटीं। जेल, रिहाई और फिर संघर्ष, यही उनका जीवन बन गया। हर आंदोलन में वे अग्रिम पंक्ति में रहीं, निडर और अडिग। वे मानती थीं, राष्ट्र की प्रगति महिलाओं की समानता के बिना अधूरी है। लिंग भेद के विरुद्ध उनकी आवाज़ स्पष्ट, साहसी और निरंतर थी। संविधान पर चर्चा के दौरान उन्होंने समानता और न्याय पर बल दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा को लोकतंत्र की नींव बताया। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जैसे विषयों पर उन्होंने खुलकर विचार रखे। धार्मिक और स्कूली शिक्षा दोनों पर संतुलित दृष्टि उनकी पहचान थी। उनका लक्ष्य था समग्र समाज का कल्याण। वे कहती थीं, राष्ट्र निर्माण में पुरुष और महिला दोनों की बराबर भूमिका होनी चाहिए। उनके भाषण एक ऐसे संविधान की कल्पना करते थे जो सबके लिए न्याय सुनिश्चित करे। वे एक दूरदर्शी नेता और सशक्त संवैधानिक आवाज के रूप में उभरी। ब्रिटिश दमन की सच्चाई दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्हें अमेरिका भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच से उन्होंने भारत के संघर्ष को निर्भीकता से रखा। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीय मूल के लोगों के मानवाधिकारों की आवाज़ उठाई। धीरे धीरे वे विश्व मंच पर भारत की सशक्त पहचान बन गईं। 1953 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये उपलब्धि विश्व इतिहास में एक नया अध्याय थी। उन्होंने महाराष्ट्र की राज्यपाल के रूप में भी सेवा दी। अमेरिका में भारत की राजदूत बनकर उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। सोवियत संघ में भी उन्होंने भारत की आवाज़ को मजबूती दी। यूनाइटेड किंगडम में वे भारत की सशक्त प्रतिनिधि रहीं। उनके प्रयासों से भारत की वैश्विक छवि और मजबूत हुई। विजया लक्ष्मी पंडित, साहस, समानता और राष्ट्र सेवा की अमर प्रेरणा।